अभी मैं पहुंच चुका हूं चूरू ज़िले की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान जो टूरिस्ट के लिए एक वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान उभर रहा है, वो है रामसरा का टिब्बा। तो उस लोकेशन पर मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ पर वो कई गाड़ियां रुकी हुई है। मैं इसका मुख्य कारण ये है कि ये एकदम से हाईवे के ऊपर ये पर्यटन स्थल है। तो इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में वो विकसित किया है आसपास के ग्रामीण लोगों ने, विशेषकर रामसरा के जो लोग हैं उन्होंने। और ये रामसरा गांव के जो लोग हैं उन्हीं की ये वो भूमि है, तो उन्होंने अपने खेत में ही इस स्थान को वो विकसित किया है पर्यटन के तौर पर। तो मैं आपको पूरा स्थान घुमाऊंगा, उस टिब्बे पर भी है वो जाकर है वो दिखाऊंगा, उस पर वो कितने सारे ऊँट हैं और कौन से साधन हैं पर्यटन के, घूमने के, मस्ती के। हैं रंग बिरंगे ऊँट फुल सजावट में, ये आप देख रहे हैं रामसरा टूरिस्ट जो रामसरा का टिब्बा है वहाँ पर घुमाई के लिए ऊँटों को इस प्रकार से सजाया गया है। तो रेगिस्तान का जहाज़, राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध जहाज़, रेगिस्तान का जहाज़ कहलाने वाला ऊँट आप देख सकते हैं कितना सुंदर रूप में है। तो ऊँट को पूरी सजावट करवाई गई है और इन पर वो जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको घुमाई करवाई जाती है। इसकी इनके ऊपर बिठा कर वो आसपास के टिब्बों में घुमाया जाता है। और ये वो सेल्फी स्टिक है राउंड वाली, इस पर वो 50 रुपये लेते हैं। इस पर खड़े होकर आप वो अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो पूरी मस्ती के और शानदार आनंद के वो साधन उपलब्ध हैं रामसरा का जो टिब्बा है वहाँ पर। और ये बच्चों के झूलने के लिए तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। यदि आप वो रामसरा टिब्बा पर आते हैं तो यहाँ पर वो खाने पीने की आपको पूरी व्यवस्था मिलेगी। ये देखिए कितनी सुंदर सजावट की गई है। रेगिस्तान का जहाज़, ऊँट जुगाड़ी करते हुए। और ये है वो स्थान जिस रेस्टोरेंट की वजह से वो प्रसिद्ध है, द रेजर्ट रेस्टोरेंट। तो इस स्थान की वजह से भी ये रामसरा का टिब्बा है वो प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं ऊँट। और ये बच्चों के लिए जंपिंग वाला, और ये बच्चों की ट्रेन, तो बच्चों की मस्ती के लिए भी वो पूरे साधन उपलब्ध हैं यदि आप रामसरा टूरिस्ट स्थान पर आते हैं तो। खाने पीने में आपको चाट बर्गर सारे मिलेंगे, आलू टिकिया हो गई, समोसे, कचौरी और जो भी है वो फास्ट फूड हो गए वो इस पर्यटन स्थल पर वो आपको उपलब्ध रहेंगे यदि आप वो खाने की इच्छा करते हैं तो। और लेमन सोडा हो गया और गन्ने का जूस भी वो उपलब्ध है, आइसक्रीम वगैरह। आप देख सकते हैं कितने सारे ऊँट वो सजे हुए खड़े हैं और सवारियों के लिए वो उत्सुक हैं कि यदि कोई सवारी आए और इन पर बैठे। इनका किराया वो फिक्स है, शायद 100 रुपये है पर सवारी के हिसाब से। तो यदि इस प्रकार के पर्यटन स्थल हमारे आसपास के क्षेत्र में विकसित होते हैं तो रोज़गार के वो साधन उपलब्ध होते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, आसपास के लोगों को वो जीविका उपलब्ध होती है और क्षेत्र का जो नाम है वो भी रोशन होता है। और आसपास के एरिया में है वो आपके क्षेत्र को पहचान मिलती है। और ये वो राइड कर वापस आ चुके हैं। एकदम से शांत, शालीन और सौम्य पर्यटन स्थल है रामसरा का ये टिब्बा। यहाँ पर कई फैमिली के लोग भी आते हैं चाय पानी पीने के लिए। यहाँ पर एक अलग ही सुकून है क्योंकि ये पर्यटन स्थल है वो खेतों के बीचों बीच है और शहर की चकाचौंध से दूर है। और ये है वो टिब्बा रेगिस्तान का। थार रेगिस्तान में आपको टिब्बे अक्सर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वो एकदम से हाईवे के ऊपर है वो स्थित है। तो ये इसको वो पर्यटन स्थल के रूप में वो आसपास के लोगों ने वो इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर लिया है, विशेषकर रामसरा क्षेत्र के लोगों ने। यहाँ का सबसे जो प्रसिद्ध स्थान है ये टिब्बा, उस पर चलकर हम देखते हैं ये कितना ऊंचा है
और क्या खास है इसमें। एक बार वो ऊँटों को आप देख सकते हैं, कितने सारे ऊँट है वो सवारी करने के लिए यहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ऊंचा ये टिब्बा है, चढ़ने में वो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो नेशनल हाईवे पर स्थित ये स्थान रामसरा टिब्बा बहुत ही प्रसिद्ध है। इन दिनों आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये लोगों के लिए घूमने के लिए पहली पसंद रामसरा का ये टिब्बा काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर वो बहुत सारे वो मनोरंजन के साधन हैं और सवारी करने के लिए काफ़ी सारे ऊँट हैं, राइड करने के लिए, और घोड़ी भी हैं और कई बाइक्स भी हैं। लेकिन खाने पीने की जो आपको चीज़ें हैं वो ज़रूर महंगी हैं, क्योंकि इनका जो रेंट्स है, जो ये ढाबे हैं, स्टॉल्स हैं, उनका रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कीमत है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपको अफसोस होगा कि इतनी ज़्यादा कीमतें तो कीमतें हैं वो हर चीज़ की वो बहुत ज़्यादा है। जो पैकेजिंग जो फूड है उनकी कीमत तो कम है, लेकिन यदि आप ओपन में कुछ लेते हैं बनाया हुआ सामान, कीमत है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इनका किराया भी चुकाना पड़ता है जो ये स्टॉल्स लगाते हैं उसका। तो राजस्थान के मिनी जैसलमेर के नाम से प्रसिद्ध स्थान है रामसरा का ये टिब्बा, और मिनी दुबई के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इस वो पर्यटन स्थल पर वो कई पर्यटक वो घूमने के लिए आते हैं। जो भी इस हाईवे से होकर गुजरते हैं वो एक बार वो यहाँ पर वो ज़रूर ठहरते हैं और ऊँट सवारी का, घोड़े की सवारी का वो आनंद लेते हैं। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं रामसरा टिब्बा का, यहाँ पर वो एकदम से सुकून और शांति है। यदि आप घूमने के लिए आते हैं तो आसपास के एरिया में एकदम से सुकून और शांति है। नेशनल हाईवे पर स्थित ये टिब्बा आजकल वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गाँव का ये पर्यटन स्थल ये टिब्बा है वो काफ़ी मशहूर हो गया है इन दिनों। शुरुआत में वो कुछ ग्रामीणों ने वो एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको वो बनाने का वो सपना देखा था और छोटी सी शुरुआत करी थी, और आज वो यहाँ पर वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है वो खुल गए हैं। कैमल सवारी और हॉर्स राइडिंग और कई सारी बाइक्स हैं, उनको चलाने का वो आपको यहाँ पर मौका मिलता है। यदि आप वो इस टूरिस्ट प्लेस पर आते हैं, यदि आप वो खाटू श्याम जाते हैं, चूरू होकर सालासर जाते हैं, तो एक बार यहाँ पर आप वो ज़रूर ठहरें। ये NH जो नेशनल हाईवे 52 है उसके ऊपर है वो ये पर्यटन स्थल है वो विकसित है। आप वो कभी आए हैं, रामसरा का ये टिब्बा है वहाँ पर, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन रेस्टोरेंट्स को लेकर और कैमल राइडिंग को लेकर, तो अपने विचार वो कमेंट में आप ज़रूर साझा करें। मैं रतन चूरू आपके लिए ऐसी वीडियोज़ वो लाता रहूँगा। चैनल पर और भी हो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वो एक बार चैनल को ज़रूर विज़िट करें और भी वीडियोज़ देखें। धन्यवाद।